सो हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोग का हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआई से कांस्टेबल फायरमैन सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि जो सर सीआई से कांस्टेबल फायरमैन का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है लेटेस्ट, क्योंकि साल 2022 के अंदर दोस्तों आपकी जो वैकेंसी जारी की गई थी 1149 पोस्ट की, जिसका कि आपका जो फिजिकल था दोस्तों हाल ही में आपका कंडक्ट कराया गया था, यानी 26 अगस्त से जो दोस्तों आपका फिजिकल चालू था ये 10 अक्टूबर के आसपास खत्म हुआ है और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं ये इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया, यानी उनका फिजिकल टेस्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। तो बेसिकली दोस्तों अब उनका जो नेक्स्ट स्टेप है वो रिटन एग्जामिनेशन, जो कि आपका पेपर होने वाला है, ये 100 मार्क्स का पेपर होगा और इसकी जो दोस्तों जो टाइमिंग होगी ये आपकी 2 आवर्स की होगी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में एक स्पेशल कन्फ्यूजन था, क्योंकि आपकी दोस्तों जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी उसमें सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है स्टिल, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसके बारे में बात नहीं की गई है। तो बेसिकली दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो सीआई से कांस्टेबल फायरमैन का आपका पेपर आएगा वो किस पैटर्न पे आएगा, आपका जो सिलेबस होगा वो क्या रहेगा और किन किन टॉपिक से दोस्तों आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी अपडेट हो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सीआई से कांस्टेबल फायरमैन का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है दोस्तों, ये आपके सीबीटी, ठीक है, या फिर आपका जो ओएमआर, इन दोनों में से कोई एक के ऊपर होगा। बेसिकली दोस्तों आपका जो चांस है वो ओएमआर पे होने का चांस है, यानी आपका जो पेपर होने का चांस है ये ऑफलाइन होने का चांस है, ठीक है। लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि आपका जो पेपर होगा, जैसा कि आप सबको पता होगा कि दोस्तों आपका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का पेपर होगा और इसमें आपके 4 सेक्शन होंगे, ध्यान रखिएगा। 4 सेक्शन में आपका जो पहला सेक्शन दोस्तों होगा ये आपका जीके जीएस का होगा, दूसरा सेक्शन आपके हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक जिसका आप आंसर देना चाहो रहेगा, तीसरे नंबर पर दोस्तों आपका रीजनिंग और चौथे नंबर पर दोस्तों जो होगा आपका मैथ होगा। ये सारे सेक्शन मिलाकर के दोस्तों आपका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का पेपर होगा और इसके लिए टाइमिंग आपको 120 मिनट यानी 2 आवर्स की मिलेगी, ध्यान रखिएगा। इस एग्जाम में दोस्तों जो स्पेशल चीज़ है वो है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आप सबके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस पेपर में जितना हो सके आपको ज़्यादा स्कोर करना है। तो चलिए बेसिकली दोस्तों अपने सिलेबस की ओर देखते हैं कि सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो यहाँ पे कि हम मैथ के सिलेबस को देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप इसको नोट डाउन कर लोगे और इन सारे टॉपिक्स को आप कवर अप करके ही एग्जाम देने जाओगे। तो मैथ में दोस्तों जो सबसे पहला टॉपिक है आपका ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ध्यान रखिएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है वो 100% आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका परसेंटेज चैप्टर से भी दोस्तों आपके क्वेश्चन आएंगे। तीसरा है आपका एसआई सीआई यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको कि हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज और जो एसआई है उसको कि साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पे है आपका टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी से भी दोस्तों आपको जो क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। पाँचवें नंबर पे है आपका लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट से भी दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है वो रहेगा। छठे नंबर पे दोस्तों आपका मेंसुरेशन और सातवें नंबर पे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क मीन्स कि अगर मान लो क्वेश्चन रहेगा कि एक व्यक्ति किसी कार्य को 7 दिन में करता है तो 5 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो इस तरह का दोस्तों आपका क्वेश्चन जो है रहेगा। आठवें नंबर पे आपका ज्योमेट्री से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि एक ट्रेंगल दिया हुआ रहेगा, ठीक है, एक सर्कल दिया रहेगा और यहाँ पे ओ ए बी लिखा हुआ रहेगा और प्रूफ करने के लिए रहेगा कि बी ए सी का इक्वल कौन होगा। तो इस तरह के दोस्तों आपके क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन का पेपर जो रहेगा काफ़ी हार्ड नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। आपका दोस्तों जो पेपर रहेगा वो 10th के लेवल पर रहेगा, लेकिन आपका जीके जीएस वाला जो सेक्शन हो जाएगा इसमें थोड़ा सा आपका हार्ड हो जाएगा। पेपर में जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें दिया है कि 12th के बेसिस पे आपका पेपर रहेगा, लेकिन अगर बात करें हम मैथ की, बात करें हम रीजनिंग की, तो दोस्तों बेसिकली ये आपके 10th लेवल के ही रहेंगे। इसके बाद दोस्तों कि आपका जो नेक्स्ट सेक्शन हो जाता है ये आपका रीजनिंग का सेक्शन हो जाता है। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, इस जो मैं बता रहा हूँ इसका पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का दोस्तों जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो जनरल एप्टीट्यूड में दोस्तों जो सबसे पहला आपका टॉपिक है वो है एनालॉगीज। एनालॉगीज से दोस्तों आपके 100% क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद है आपका सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, जैसे कि आपका दिया हुआ रहेगा कि सिंपल सिंपल इस तरह का बनाया हुआ और फाइंड वन आउट जो आप बनाते हो कि कोई एक चुनना है जो कि तीनों से अलग है, ठीक है। तो इस तरह का दोस्तों आपका क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद आपका रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट यानी कि अगर बताया जाएगा कि सामने लगाई गई तस्वीर जो है वो रोहन की माँ की बहन की भाई की तस्वीर है, तो रोहन का उसका क्या संबंध है, तो दोस्तों इस तरह का जो क्वेश्चन होगा ये आपका पूछा जाएगा। चौथे नंबर पे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी जैसे कि दिया हुआ है कि मान लो सपोज डेट माइनस को हम प्लस मानते हैं, प्लस को हम माइनस मानते हैं, डिवाइड को हम इंटू मानते हैं और इंटू को हम डिवाइड मानते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो इस टॉपिक के ऊपर दोस्तों आपका क्वेश्चन रहेगा। पांचवें नंबर पे आपका है एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे कि आप देखते हो कि काइट को हम, ठीक है, कभी कभी रहता है कि काइट को हम
सी मानते हैं, ठीक है, 1 मानते हैं, मैन को हम 2 मानते हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन जो रहता है आपका कि तो हम फ़ैन को क्या मानेंगे, ठीक है। तो इस तरह का दोस्तों जो क्वेश्चन होगा ये आपका पूछा जाएगा स्पेशली रीजनिंग से, और जो कि आपका 25 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपके 50 मार्क्स कैरी हो जाते हैं अगर आप दोनों सेक्शंस को बना लोगे तो, यानी आपका रीजनिंग को भी बना लोगे और मैथ को बना लोगे तो। इसके बाद नीचे दोस्तों 2 सेक्शन है आपके, जिसमें कि सबसे पहला है आपका जीके जीएस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान थे कि जीके जीएस में हम पढ़े क्या। तो सबसे पहले दोस्तों आपका जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपके सीएम, ठीक है, सीएम हो गए, आपके चीफ मिनिस्टर्स जो मैंने बताया, इसके बाद आपके जो गवर्नर हो गए, ठीक है, इसके बाद आपके प्रेसिडेंट कौन है, आपके वाइस प्रेसिडेंट कौन है, आपके मिनिस्टर्स जो हैं, जैसे डिफरेंट मिनिस्टर, जैसे कि आपसे पूछूं मैं कि अभी फिलहाल में आपके खेल मंत्री यानी स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है इंडिया का। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि आपके अभी सुप्रीम कोर्ट के जज किसे नियुक्त किया गया है, उसके बाद आपका जो आरबीआई है उसके गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपके रहेंगे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से, ठीक है। इसके बाद आपका सीएम एंड गवर्नर, यानी कि जो 28 स्टेट और आपके 8 यूनियन टेरिटरीज है उनके सीएम एंड गवर्नर से भी दोस्तों आपका क्वेश्चन रहेगा। तीसरे नंबर पे है आपका आईएनएम यानी इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं, जैसे कि आपका सबसे पहले सिविल डिसोबियंस मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ, ठीक है, आपका दांडी मार्च हो गया। तो इस तरह के जितने भी आपके आंदोलन हैं, इन सारे आंदोलन की आपको जो ईयर है उसको याद करके जानी है और कहाँ पे ये हुए थे। इसके बाद चौथे नंबर पे आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन वही रहेंगे, जैसे कि मैंने बताया आपको कि स्पेशली आपका जो हड़प्पा सभ्यता है, जिससे पूछेगा कि लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित था, आपके हड़प्पा की खोज कब किसने की थी, ठीक है, वेद कितने हैं, आपका सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से रहेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका कैपिटल एंड करेंसी, जैसे कि आपको मैं बताया कि सभी देशों की अपनी अलग कैपिटल है, अपनी अलग अलग करेंसी है, तो इसको आपको याद करके जाना है, यानी कि राजधानी और मुद्रा, ठीक है। इसके बाद आपके छठे नंबर पे स्पोर्ट वाले सेक्शन में दोस्तों आपके जो इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़ वगैरह हो गई, इंपॉर्टेंट कप्स हो गए, इन सारे चीज़ों को आपको पढ़ करके जाने हैं कि अभी हाल ही में किसने जीते हैं, ठीक है। और ये जो जैसे कि आपके ओलंपिक अभी हाल ही में कहाँ हुए थे, नेक्स्ट ओलंपिक कब होगा। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको स्पोर्ट्स से देख करके जाने हैं। इसी के साथ में दोस्तों कि जैसे अभी कुछ पूछ देता है कि आपके क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, आपके पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये सारी चीज़ों को आपको देख करके जाने हैं। सातवें नंबर पर दोस्तों ज्योग्राफी से भी आपका क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपके स्पेशली सॉइल वगैरह से रिलेटेड, आपके डैम से रिलेटेड कि आपका जो डैम है अन्नामुदई डैम है वो किस नदी पर लोकेटेड है, ठीक है। इस तरह के दोस्तों जो क्वेश्चन है आपके ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। आठवें नंबर पे है आपके बुक एंड ऑथर, जैसे कि आपसे पूछ दे कि कामायनी किसने लिखी थी, ठीक है। इसी तरह से पूछ दे कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों बुक एंड ऑथर वाले जो क्वेश्चन है आपको इसको देख करके जाने हैं। और स्पेशली उसके बाद जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो गए, जैसे कि अभी हाल ही में आपका नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया, आपका शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ किसे दिया गया, भारत रत्न किसे दिया गया, खेल रत्न किसे दिया गया। तो ये सारे रत्न जो हैं आपको दोस्तों याद करके जाने हैं। इसके बाद दोस्तों आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो भारत का संविधान है उससे क्वेश्चन अक्सर पूछता है, जैसे कि आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो कब आया, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों आपका आर्टिकल से जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी बनते हैं। 10वें नंबर पर दोस्तों आपका करंट अफेयर्स, जिसमें कि आपके 6 मंथ के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। और 6 मंथ्स का दोस्तों जो करंट अफेयर्स है उसकी एक PDF तैयार हो रही है हमारी टीम के द्वारा, और जल्दी आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी ताकि आप सारी चीज़ों को रिवाइज कर सको, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका जो ये सेक्शन होगा जीके जीएस का, ये भी 25 मार्क्स का होगा, और अगर इन सारे चीज़ों को अगर आप कवर अप कर लेते हो तो आपके 25 कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। इसके बाद में है दोस्तों कि आपका इंग्लिश का सेक्शन और हिंदी का, आपके दोस्तों ऑप्शन मिलेंगे कि इंग्लिश और हिंदी में से अगर आप चाहो तो किसी एक का आप आंसर दोगे। अगर आपका इंग्लिश का देना है का मन है तो आप इंग्लिश में दो, आपका हिंदी देने का मन है तो आप हिंदी में दो। इंग्लिश में दोस्तों आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है वोकैब, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स जो है इनसे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आपका इडियम एंड फ्रेज से क्वेश्चन रहेगा। स्पेलिंग यानी कि आपका स्पेलिंग देखा जाएगा, स्पेलिंग कहीं गलत वगैरह तो नहीं हुआ, स्पेलिंग चेक होगा, ठीक है। इसके बाद है आपका एरर फिलिंग का। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स में दोस्तों आपके प्रीपोजिशन का, मॉडल्स का यूज करने को मांगेगा, ठीक है। तो आपको प्रीपोजिशन, मॉडल्स वगैरह सारा चीज़ पढ़ के जाना है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि हम हिंदी के बारे में, कि हिंदी में हमको क्या करके जाना है। तो हिंदी में दोस्तों आपके समास, लिंग, कारक, वचन, विलोम, समानार्थी, तत्सम, तद्भव, अलंकार, गद्यांश, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, संधि, विच्छेद, मुहावरे इत्यादि, इन सारे चीज़ों को दोस्तों आपको देख
करके जाने हैं। तो अगर आप इन सारे टॉपिक्स को कवर अप कर लेते हो तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि आपके 80+ आने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन इसके साथ में काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होगा कि सर ये जो सारे टॉपिक्स बताए हम इसको कैसे कवर अप करें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जल्दी में मैथ का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका एक सैम्पल पेपर बना करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप उसको सॉल्व कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह का आएगा। बात करें बाकी आपके जितने भी टॉपिक्स है जीके जीएस के, स्पेशली जैसे मैंने बताया कि करंट अफेयर्स की दोस्तों जो आपकी 6 मंथ्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए उनकी एक पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आपके जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी कंटिन्यू आपकी सीरीज चलाई जाएगी जैसे ही आपका एग्जाम नज़दीक आएगा। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है। अगर आपके मन में फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट करना, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।